हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेएनयू एमए हिस्ट्री का। अगर हम लोग बात करते हैं 2024 के कट ऑफ का, जो फाइनल कट ऑफ आया था, हर एक कैटेगरी में कितने मिनिमम मार्क्स पे या कितने रैंक पे एडमिशन हुआ था। 2025 में जितने भी स्टूडेंट हैं जो एमए हिस्ट्री का आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, और जेएनयू में जैसे 3 डिफरेंट सेंटर्स है, एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न, तो तीनों में से किसी में भी आपको एडमिशन अगर लेना है तो कितने मार्क्स तक आपको स्कोर लाना पड़ेगा सो दैट आपको एडमिशन मिल सके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और तीनों कैटेगरी का हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। और इसमें एक चीज जो आप लोग को ध्यान में रखनी है कि आपका जो कट ऑफ मार्क्स है वो भी वेरी करते रहता है। ऐसा नहीं है कि सबका सेम ही रहता है। तो ये जरूरी है कि आपका प्रेफरेंस क्या है, क्यों, इसको देखने से आपको पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट में कम कट ऑफ तक एडमिशन मिलता है, सो दैट आप उसमें जो है डाल सके। सबसे पहले अगर हम लोग जनरल कैटेगरी मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रैंक था, रैंक की अगर हम लोग बात करते हैं तो 18th रैंक तक फाइनल एडमिशन हुआ था। यही परसेंटेज मार्क्स की बात करते हैं तो 76.33 पे एडमिशन हुआ था। परसेंटेज मार्क्स इन द सेंस कि आप जो सीयूईटी में जो भी स्कोर करते हैं, जेएनयू उसको कन्वर्ट कर देती है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो 76.33 पे एडमिशन हुआ था, और इसी को अगर आप मार्क्स में आउट ऑफ 300 में कन्वर्ट करते हैं तो ये हुआ था एडमिशन 229 मार्क्स पे। ये आपको समझना चाहिए कि 300 में कम से कम 229 मार्क्स पे लास्ट ईयर पे जनरल कैटेगरी का मॉडर्न हिस्ट्री पे एडमिशन हुआ है। ये शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो ये 8th रैंक तक एडमिशन हुआ था। सीट बहुत ही कम है, लेकिन वहीं अगर परसेंटेज मार्क्स की तो 61.66 परसेंटेज मार्क्स पे एडमिशन हुआ था, और आउट ऑफ 300 की बात करते हैं तो 185 मार्क्स पे एडमिशन हुआ था। वहीं बात करते हैं अगर शेड्यूल ट्राइब का, तो शेड्यूल ट्राइब का 4th रैंक तक एडमिशन हुआ था, यानी ऑल इंडिया रैंक 4 जिन, अगर आप ऑल इंडिया रैंक देखते हैं तो जिनका 4th रैंक तक था उनको ही एडमिशन मिला था। वहीं परसेंटेज की बात करते हैं तो 49.66। दूसरा अगर हम लोग परसेंटेज को अगर कन्वर्ट करते हैं आउट ऑफ 300 तो 149 मार्क्स। नेक्स्ट आ जाता है आपका ओबीसी। ओबीसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो 17th रैंक तक एडमिशन हुआ था, और परसेंटेज मार्क्स में 66.33, और फाइनली इसको मार्क्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो 199 मार्क्स पे। और वही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एडमिशन हुआ था आपका 19th रैंक का, यानी जो लास्ट कैंडिडेट जिनको मॉडर्न हिस्ट्री में एडमिशन मिला था फ्रॉम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो ये 19th रैंक था। तो आप ये बोल सकते हैं ये जो रैंक आता है वो ऑल इंडिया रैंक आता है इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। परसेंटेज मार्क्स 53, और आउट ऑफ 300 की बात करते हैं तो 159। मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप देखते हैं तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है ये आपको ओबीसी के कट ऑफ से भी नीचे था। इनफैक्ट आप बोल सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट के कट ऑफ से भी नीचे चला गया था। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि ये भी हो सकता है कि स्टूडेंट जो ज्यादा एंशियंट या मेडिएवल में एडमिशन लिए थे, तो वो सब देख लेते हैं कि एंशियंट या मेडिएवल की बात करते हैं तो किस तरीके से आपका जो है चेंज होता है। मेडिएवल में जनरल कैटेगरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी का जो रैंक था ये 12th रैंक तक का एडमिशन हुआ था, और वहीं परसेंटेज मार्क्स की बात करते हैं तो 69, और वहीं बात करते हैं कितने मार्क्स आउट ऑफ 300 तो 207 आउट ऑफ 300। ये चीज आपको देखना है। शेड्यूल कास्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो शेड्यूल कास्ट का 5th रैंक तक एडमिशन हुआ था, परसेंटेज मार्क्स में 56, और मार्क्स में देखते हैं तो 168 आउट ऑफ 300। दूसरा आ जाता है आपका शेड्यूल ट्राइब, तो शेड्यूल ट्राइब का भी 5th रैंक तक एडमिशन हुआ था। परसेंटेज मार्क्स आपका ये काफी लो चला गया था, लास्ट ईयर की बात करते हैं सिर्फ 35% यानी 105 मार्क्स पे ही शेड्यूल ट्राइब का मेडिएवल हिस्ट्री में एडमिशन हो गया था। ओबीसी की बात करते हैं तो यहाँ पे हुआ था 11th रैंक तक का, परसेंटेज मार्क्स गया था आपका 62.66, और आउट ऑफ 300 अगर हम लोग बात करते हैं तो 188 आउट ऑफ
300, तो इतने मार्क्स तक पे एडमिशन हो गया था। यही लास्ट में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते तो ये आपका जो रैंक पे एडमिशन हुआ था, 7th रैंक पे एडमिशन हुआ था, मार्क्स गया था आपका 66.66। तो अगर आप मेडिवल से कंपेयर करते हैं मॉडर्न को, तो आप ये देखिएगा कि ये रिवर्स हो गया। ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो हाई गया है कंपेयर टू ओबीसी, और मार्क्स आपका 200 आउट ऑफ 300। तो इस तरीके से आप जो है मेडिएवल हिस्ट्री का 2024 में जो फाइनल कट ऑफ आया था, आपको पता होगा जेएनयू की तरफ से 4 डिफरेंट कट ऑफ लिस्ट लॉन्च किया गया था, और उसके बाद जो है हर एक कट ऑफ कुछ कुछ ऐसे आप ये बोल सकते हैं कट ऑफ होता है जिसमें हर एक कैटेगरी का नहीं लॉन्च होता है। अगर स्टूडेंट जो है अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं तभी लॉन्च होता है। फाइनली बात कर लेते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का। तो एंशिएंट हिस्ट्री का जो जनरल कैटेगरी में एडमिशन हुआ था, ये हुआ था 15th रैंक तक का। वहीं परसेंटेज मार्क्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो 69.66, वहीं मार्क्स की बात करते हैं तो 209 आउट ऑफ 300। तो आप यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि अगर आप मॉडर्न से कंपेयर करते तो मॉडर्न से आपका एंशिएंट और मेडिवल दोनों का कट ऑफ कम गया था। नेक्स्ट आ जाता है शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट की एडमिशन हुई थी 7th रैंक तक का, मार्क्स गया था आपका 51 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पॉइंट्स, और आउट ऑफ 300 153 आउट ऑफ 300। शेड्यूल ट्राइब आपका हुआ था सिर्फ 2nd रैंक तक का ही एडमिशन हुआ था, और परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 51.66, और मार्क्स में 155 आउट ऑफ 300। ठीक है, अब आ जाता है आपको ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी का एडमिशन हुआ था 13th रैंक तक का, और अगर हम परसेंटेज मार्क्स की बात करते हैं तो 68.33, और आउट ऑफ 300 अगर देखते हैं तो 205 आउट ऑफ 300। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं, जो लास्ट कैटेगरी का, तो इसका 5th रैंक तक ही एडमिशन हुआ था 62.33, और वहीं पे जो है परसेंटेज मार्क्स को अगर कन्वर्ट करते हैं आउट ऑफ 300 कितना हुआ था, तो 187 आउट ऑफ 300 पे एडमिशन हो गया था। यानी ये जो चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया है वो हर एक कैटेगरी में जेएनयू का जो 3 डिफरेंट आप बोल सकते हैं प्रोग्राम है, तो उसमें कितने मिनिमम मार्क्स पे स्टूडेंट को एडमिशन मिला था। तो एक चीज आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितने मार्क्स पे क्या रैंक आ रहा है, ऑल इंडिया रैंक कितना आ रहा है। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर आपका मान लीजिए 200 से कम मार्क्स है तो जनरल कैटेगरी में कितने रैंक तक आप स्कोर कर सकते हैं। तो ये कन्वर्जन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इसको समझ लिया फिर आपको अब प्रिपरेशन करना है। क्यों? क्योंकि आपको ये चीज देखना है कि मुझे मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपका टारगेट है कि 220 मार्क्स आउट ऑफ 300 मुझे स्कोर करना है। तो कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जहां से आपको बोल सकते हैं कि वो मिनिमम क्वेश्चन तो पूछे ही जा रहे हैं, और अगर वो मिनिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो फिर आपको कितने क्वेश्चन वहां से उस टॉपिक से सॉल्व करना है। सो एग्जाम ट्रेजी की तरफ से जो पूरा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताया जाएगा, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से हर एक साल कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस टॉपिक का वेटेज कितना है, उस टॉपिक से कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सब कुछ हम लोग आपको समझाएंगे। और एग्जाम टेजी की तरफ से जो है पूरा क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है। जी हाँ, जो क्वेश्चन बैंक हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ये जो है टॉपिक वाइज हो रहा है। सो जितने भी आपके सीयूईटी, एमए हिस्ट्री, एचईक्यूपी 09 का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक के लिए आपको 50 क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया जा रहा है। जी हाँ, 50 क्वेश्चन बैंक, सो दैट आप हर एक टॉपिक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर जो कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक के बाद बाद आपको इसमें मॉक्स मिल जाते हैं, मॉक्स मिल जाते हैं, सेक्शनल मॉक मिल जाएगा, प्लस इसमें जो है आपको टेस्ट सीरीज मिलता है। जी हाँ, कंप्लीट सिलेबस टेस्ट सीरीज मिलता है इसमें, प्लस आपको कंप्लीट सिलेबस जो है मॉक टेस्ट मिलता है। तो ये टेस्ट सीरीज आपको 20 मिल जाएगा, ये मॉक आपको जो है 10 मॉक मिल जाएगा। इसके साथ साथ प्लस आपको जो है यूजीसी नेट के जो क्वेश्चन पेपर है आप उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो चीज भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। प्लस पास्ट पेपर्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज के इंक्लूडिंग सीयूटी, जेएनयू, डीयू, जामिया, इन सब के पास्ट पेपर्स भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि आप वहां से समझ पाए कैसे क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। सो दैट, क्योंकि देखिए ये सारे ही टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जहां से आप बोल सकते हैं जिनके फैकल्टी जो है क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर करते हैं।
तो आपको वो सारे यूनिवर्सिटीज के पास पेपर को सॉल्व करना चाहिए सो दैट आप फैकल्टी के प्रोस्पेक्टिव ऑब्जेक्टिव को समझ पाइएगा। और जब आप ये सारा टॉपिक को सॉल्व करते हैं तो फिर 100% प्रिपेयर हो जाते हैं फाइनल एग्जाम के लिए। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। इसके साथ ही आप न्यू है चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें सो दैट जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होता है वो सारा आपको मिलता रहे। और आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है जो आप पूछना चाहते हैं तो 8448878849 ये एग्जाम ट्रेजरी का व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे जो कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है कोर्स डिटेल मिल जाएगा, जो कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है। ये सब कुछ आपको मोबाइल ऐप के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है। आप इसको वेब पे भी एक्सेस कर सकते हैं जो, और ऐप पे सॉल्व करने का ये प्रैक्टिस हो जाता है कि जो एक्चुअल एग्जाम है उसी इन्वायरमेंट में, उसी टाइम फ्रेम में, उसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है सो दैट आप एग्जाम के पहले 100% प्रिपेयर हो जाए। सो कहीं के भी आपको क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप कॉल या मैसेज करके या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।